Ready? So this is our spherical cell, okay, having inner radius A and outer radius B. What will be the electric field between two cells at a distance x if it has total charge plus q? So electric field due to a spherical cell, electric field due to a spherical cell क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल क्या होगा, ये हमको डिराइव करना है रिजल्ट। तो देखो यहाँ दो रिजल्ट ऑब्वियस है। यदि तुम इनसाइड, यदि हम इनर साइड में यदि हम देख ले, इनर पार्ट में यदि हम जा करके देख ले, समझ रहे हो, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। उसको डिराइव करने का कोई ज़रूरत नहीं। आप समझते हो ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो ये सबसे इनर पार्ट में हम लोगों का डेरिवेशन हो गया। और यदि हम सब आउटसाइड यदि हम डायरेक्ट ले लें आउटसाइड, तब भी हम लोगों का सेम फार्मूला आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन, यदि हम लोग बाहर में यदि कोई डिस्टेंस से कवर कर लेते हैं, यहाँ बाहर में आर डिस्टेंस पे यदि हम बात करते हैं, तो ये क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। सो ये दो रिजल्ट हम लोग को ऑब्वियस हैं। एक सबसे इनर पार्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सबसे आउटर साइड मतलब बाहर में क्या होगा, तो गॉसियन सरफेस यदि हम बाहर से कंसीडर करेंगे, देन द नेट चार्ज विल फॉल इनटू गॉसियन सरफेस। तो ये दो केस जो है हम लोगों का इजी है। यहाँ पे एक केस हम लोगों का क्रिटिकल है, टिपिकल है, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो है कि जब ये इनर सेल के हम लोग अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं, तब क्या होगा, इनसाइड द मटेरियल ऑफ सेल। सो यही हम लोग का एक केस बनते हैं, जहाँ पे ये वाला केस जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहिए। हाँ, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मटेरियल ऑफ सेल। और हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है जब R का मान जो है A से बड़ा है एंड B से क्या है, छोटा है, एंड द R इज ग्रेटर देन A, इनर रेडियस से बड़ा है और आउटर रेडियस से छोटा है। इस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। फिर मेरा एक फार्मूला होगा E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्या होगा, गॉस लॉ से ही हम निकाल सकते हैं, और कैसे निकालेंगे। सो E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू हम लोग का हो जाएगा Q इनक्लोज्ड अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अब देखो E डॉट डी एस का वैल्यू भी हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, E डॉट डी एस का वैल्यू। सो E का हो गया E, डी एस कितना हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू इन क्या होगा, तो इस तरह से जब कोई वॉल्यूम गिवन हो, जैसे अभी जो हम लोग को चार्ज है वो इस वॉल्यूम के अंदर है, कोई गौर से देखो, यदि दिख रहे हैं तो तुम समझ सकते हो कि ये चार्ज मेरा किस वॉल्यूम के अंदर फॉल कर रहे हैं, इस पार्ट के अंदर चार्ज सिर्फ हैं, इधर तो खाली है, आउटर लेयर हम लोगों को इनसाइड चार्ज में शामिल नहीं हो रहा है। सो यदि हम लोगों का इस पूरे सेल का एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोग रो मान लेते हैं, रो को हम इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे, इसका वॉल्यूम, स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम क्या होता है जी, 4/3 पाई, ये हो जाएगा हमको r क्यूब और माइनस क्या हो जाएगा a क्यूब। तो ये हो गया हम लोगों को टोटल चार्ज, क्यू इन अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से यहाँ 4 पाई क्या हो सकता है, कट हो सकता है, 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कट हो गया। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया हम लोगों को E इज इक्वल्स टू कितना, σ/3 एप्सिलॉन नॉट, और ये इधर से आ रहे हैं r क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन क्या है r स्क्वायर। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू r है, ये r क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन r स्क्वायर। अब कहीं आपको ये रो नहीं है, मतलब रो हमको निकालना है। जैसे ये हम लोगों का एक क्वेश्चन है, इसमें से आप रो निकालो, क्या होगा, रो आप बताओ क्या होगा। तो रो क्या होगा, चार्ज अब बट्टा इस पूरे मटेरियल सेल का यदि हम वॉल्यूम ले ले, तो रो का वैल्यू बी और ए के टर्म्स में भी क्या होगा, ये भी एक आंसर हो गया। कई बार तुमको ये पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर के। तो ये भी मेरा रिजल्ट हो गया। और यदि आप रो का वैल्यू यहाँ रखना चाहते हो तो हम रख सकते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रो हियर,
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रो हियर, रो का मान हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा q/4y 3 और ये हो जाएगा आउटर रेडियस बी क्यूब माइनस क्या हो गया ए क्यूब। देयरफॉर सिंस सो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फाइनल रिजल्ट, रो की जगह हम क्या लिख सकते हैं q/4y 3 ओके। यहाँ पे क्या है 3 एप्सिलॉन नॉट और ये क्या है हम लोगों का 3 एप्सिलॉन नॉट, ये तो इतना, और ये क्या है हम लोगों का बी क्यूब माइनस ए क्यूब, और ये हम लोगों का है आर क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3 एप्सिलॉन। तो 3 से 3 अभी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये हम लोगों को फाइनल रिजल्ट हो गया। ओके सो इस रिजल्ट को हम कैसे लिखें, हम ऐसे भी लिख देते हैं, एक समरी टाइप से ग्राफ तुमको हम बना देते हैं, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनुलर सेल। तो देखो ये टर्म्स हम लोगों को आर क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन कितना आ गया हम लोगों को आर स्क्वायर, ये टर्म्स हमको की टर्म्स हैं, इसको याद रखेंगे। और इसका एक ग्राफ यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ, सो क्या हो जाएगा, यदि आर इज इक्वल टू हम लोगों का ए था तब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, 0 था। और इसके बाद जो है हम लोगों को आर बराबर ए और बी के बीच का जो ग्राफ होता है वो इस फंक्शन का ग्राफ होगा, और इस फंक्शन का ग्राफ ऐसे आएगा। ये मैथमेटिकल टूल्स हैं, इसको आप समझो, इस फंक्शन का ग्राफ कैसे आएगा ऐसे। सो ये हो गया किसके बीच में, ये फील्ड इस जगह ई किसके प्रोपोर्शनल है, हेयर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आर क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। अब फिर से हम लोग को बाहर में जब जाएंगे तो फिर पहली वाली बात ई वैरीज एज 1 अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर। ये हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो गया ड्यू टू स्फेरिकल सेल। बोर्ड में तो पूछेगा नहीं, जेई और एडवांस में नीट में कभी कभी रख सकता है इस क्वेश्चंस को। तो आप समझ रहे हो इसको, स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का निकल चुका है, उसका ग्राफ निकल चुका है, एक रोज का पंखुड़ी टाइप का एक कुछ आया है, ऐसे ऐसे दिख रहे हैं। सो ये हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ड्यू टू स्फेरिकल सेल। अब मान लो स्फेरिकल सिलेंडर है, उस पर हम कैसे हम लोग निकालेंगे, तो सेम एनालिसिस होगा, सेम ग्राफ होगा, बट थोड़ा डेटा इधर उधर चेंज होगा। कैसे, ये थोड़ा सा देखो, सिलिंड्रिकल सेल, यहाँ पे हम डायरेक्ट ये भी ले सकते हैं, हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी। हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड सेल। सो यहाँ पे यही सिचुएशन ही होता है कि चार्ज सेल के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब मेरा सिचुएशन क्या है ये थोड़ा सा तुम रीड कर लो, मेरा सिचुएशन अभी ये है, और तुम समझ गए हो कि हम दो केस में नहीं निकालेंगे तुमको, इनसाइड, वेरी इनसाइड एंड आउटसाइड क्या हो जाएगा, जो फार्मूला हम लोगों का यूजुअल होता है वही होगा। और हमको जो फील्ड यहाँ पे जो निकलेगा वो किसके अंदर वेरिएबल होगा। देखो ये हम लोग का स्फेरिकल सेल है। यदि हम सेल के अंदर वाले मटेरियल में, मतलब यहाँ पे यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं तो मेरा पूरे सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इनसाइड में 0 होगा, और साइड में लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। यदि हम यहाँ पे लिख ले कि इनसाइड में क्या हो जाएगा, इनसाइड में 0 हो जाएगा, और आउटसाइड में हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एज सेम एज इन्फिनिटी लॉन्ग सिलेंडर। इसका वेरिएशन हम लोग -∞ टू +∞ थ्योरेटिकली मानते हैं, प्रैक्टिकली एक फाइनाइट जो मेरा मार्कर है यही मेरा इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट सिलेंडर है, राइट। और जो डिस्टेंस कंसीडर करेंगे वो इसके पास पास कंसीडर करेंगे। सो ये -∞ टू +∞ इसका एक्सटेंशन है। तो हम क्या करें पता है, हम लोगों को यदि इनसाइड कैलकुलेट करना है तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 2 तरह का रेडियस होगा। एक हम लोगों का हो जाएगा इनर रेडियस, क्या हो जाएगा ए,
और एक आउटर रेडियस हम लोग मान लेते हैं सिलेंडर का क्या है b। और हमको जो अभी फील्ड निकालना है यहाँ से r डिस्टेंस पे मान लो हमको क्या करना है फील्ड निकालना है। तो यहाँ से एक मेरा गॉसियन सरफेस बनेगा, ये मेरा गॉसियन सरफेस है, देखो तुम गौर से, ये r डिस्टेंस पे एक मेरा क्या है गॉसियन सरफेस है, r डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस है। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, समझ रहे हो। तो ये मेरा क्या हो गया गॉसियन सरफेस हो गया। अब इसका स्टोरी क्या होगा, हमको व्हेन r इज ग्रेटर देन a एज लेस देन b हम लोगों का केस है, एंड इनसाइड द मटेरियल ऑफ सेल जो है वहाँ पे हम निकालना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन किस तरह से होता है इनसाइड द मटेरियल ऑफ सेल। समझ रहे हो ना क्या होता है उसका मतलब कैसा फंक्शन आएगा। सो यहाँ गौर से देखो कि हम फिर से गॉस लॉ लगाएंगे, जानते हो गॉस लॉ। और ये ऑब्वियस है जो सिलिंड्रिकल सेल लेते हैं तो यहाँ फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ एरिया वेक्टर ds जो है ये भी हम लोगों को रेडियली आउटवर्ड, और ये ऊपर और नीचे से जो हम लोगों का फ्लक्स है वो जीरो हो जाता है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। इसको अब बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सिलेंडर में जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर रहे थे तो इसमें ये रिजल्ट हम डिराइव किए। हाँ, सो हम सिर्फ कर्व सरफेस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। बाय द वे यहाँ पे हम लिख रहे हैं E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू व्हाट क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ गौर करो क्या होगा, E डॉट डी एस क्या लिखते हो एज यूजुअल, E डॉट डी एस मतलब E, और डी एस क्या लिखते हो सिलेंडर का कर्व सरफेस का एरिया। टोटल एरिया क्यों नहीं लेते हैं सर? टोटल एरिया नहीं लेते हैं क्योंकि ऊपर वाले जो पाई आर स्क्वायर एरिया है उसका डायरेक्शन ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल होगा तो 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री पे फ्लक्स E डॉट ए का वैल्यू क्या होगा जीरो होगा, इसीलिए नहीं लेते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, नहीं लेंगे हम। सो ये E इंटू 2πRH, ये सिलेंडर का जितना भी डेरिवेशन किए हैं सब में यही आया E डॉट डी एस का मान। देखो गॉस लॉ बहुत टफ नहीं है, तुम लेक्चर को नहीं समझ पाओ, सबसे पहले तुम लोग गौर से सुन नहीं रहे हो। जो कि हम यहाँ वीडियो एनालिटिक्स देख रहे हैं तो हम दिख रहे हैं हमको कि तुम लोग एवरेज जो यहाँ पे 50 बच्चे 60 बच्चे जो उसको व्यू कर रहे हो उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन निकाला जा रहा है तो 2 मिनट 2.5 मिनट आ रहा है। इसका क्या मतलब बनना है? इसका मतलब सिंपल है कि आप लोग वीडियो नहीं अभी देख रहे हो। अभी तो देखो जो मेरे स्टूडेंट हैं, टारगेट ऑडियंस अभी मेरा ही स्टूडेंट है, कहीं बाहर से कोई देखने के लिए वीडियो को नहीं आता है और अभी आएगा भी नहीं। हाँ, यदि हम रेगुलर वीडियो देते रहे तो 6 महीना या 4 महीना या 5 महीना बाद वहाँ बाहर से लोग आएंगे देखने के लिए, आना पड़ेगा लोगों को। लेकिन अभी तुम ही लोगों को देखना है, लेकिन तुम लोग उसको केयरफुली पूरे वीडियोज को देखते नहीं हो, जबकि हमको देखना है, नहीं समझे तो दोबारा देखना है। यहाँ ऑनलाइन कंटेंट का ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है और इसी वजह से हम थोड़ा एनर्जाइज फील करते हैं कि चलो एक बार जो भी हम बोल दिए वो सेव हो गया, आगे तक के लिए सेव हो गया, और वो जो है हम लोग कभी भी जो है उसको फिर से सुन सकते हैं, सुना सकते हैं किसी को। समझ रहे हो? कंटेंट थोड़ा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कर दो तो हर जगह का कंटेंट लगभग एक जैसा होता है, समझ रहे हो? तो तुमको सुनना चाहिए, या कहीं और जगह से भी तुमको समझ में आता है तो वहीं से सुनो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुमको कहीं से समझ में आना चाहिए। लेकिन होता है कि यदि किसी के साथ एक ट्यूनिंग बन जाता है तो उसका बात हम थोड़ा ज़्यादा समझते हैं। तो मेरे ख्याल से तुम लोग जो एक्टिव बच्चे हो, जो यहाँ पे 50 बच्चे एक्टिव हो, उस 50 बच्चा को मेरा वीडियो पूरा देखना चाहिए, और इवन एक बार नहीं समझ में आया तो उसको 2 बार देखना चाहिए, और देखोगे तो ज़रूर समझ में आएगा। फिर कुछ आर्गुमेंट भी करो, बात विवाद करो, डिस्कशन करो, क्वेश्चन भेजो जिसको हम डिस्कस करेंगे। जो भी डिस्कस करना है आप ऑनलाइन ही मतलब यूट्यूब पे ही डिस्कस कर देंगे हम, जो मेरा सेव रह जाएगा फॉर ऑल टाइम। बहुत मेहनत करते हैं भाई, पसीना निकल रहा है फिर भी पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, तो तुम लोग जो है थोड़ा इन चीज़ों को समझो और वहाँ पढ़ने का कोशिश करो, उसको देखने का कोशिश करो, टाइम निकालो, कुछ पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कितना दिन तुम लोग जो है इस तरह से ये रहोगे। सो ये E इंटू 2πRH हो गया, और Q इन क्या होगा आप बताओ, व्हाट विल बी Q इन? Q इनसाइड निकालेंगे तो चार्ज किसके अंदर है? इसी के अंदर तो चार्ज है, क्लियर है? और यदि इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो हम मान लेते हैं तो ये जो हम लोगों का चार्ज है Q इन, वो इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का ये वॉल्यूम, छोटा वाला सिलेंडर, हाइट इसका मान लो h, 2πRH में वही हाइट इसका h ही होता है। सो इसका हम लोगों का डेंसिटी हो गया रो, इसका वॉल्यूम हम ले लेंगे पाई स्मॉल r होल स्क्वायर
नॉट स्मॉल आर होल स्क्वायर। यहाँ पे वॉल्यूम हमको क्या लेना है, आउटर में से इनर को घटाना है। सो पाई दिस विल बी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एच अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। देखो वेरी सिंपल रिजल्ट एक आ रहे हैं कि यहाँ एच से एच तो कट ही गया, ओके, और पाई से पाई भी क्या हो गया तुम्हारा कट गया। सो ई इज इक्वल्स टू आ गया रो इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट आर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस बीच में किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। अब यहाँ इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि ये रो जो है इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम कंसीडर कर लिए। यदि इसको तुम लीनियर चार्ज डेंसिटी में लेके जाना चाहते हो तो कैसे जाएंगे, हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। देखो इस वॉल्यूम का हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। देखो जितना हम कट करके रखे हैं, ये कट करके रखे हैं, ये मेरा फाइनाइट डायमेंशन, इसमें तो आर वेरिएबल होगा, नहीं समझा, ये जो वॉल्यूम लिया आर वेरिएबल है। अब यहाँ एक फिक्स वॉल्यूम लो कि यहाँ से यहाँ तक का यदि हम वॉल्यूम ले ले तो ये मेरा एक कांस्टेंट आएगा, और क्या आएगा ये थोड़ा सा तुम देख लो। सो कैलकुलेशन ऑफ, या यहाँ पे ये भी तुम देख लो कि रिलेशन क्या हो जाएगा, लीनियर एंड रिलेशन इन लीनियर एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रिलेशन इन लीनियर एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, रिलेशन इन लीनियर एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यदि तुम निकालना चाहते हो तो देखो सबसे पहले यदि हम रो इज इक्वल्स टू लिखना चाहते हैं तो यहाँ वॉल्यूम लेंगे हम, किसका वॉल्यूम, पाई, ये तो हम लोग यहाँ चार्ज लेंगे, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा लैम्डा एच, टोटल चार्ज यहाँ पे क्या होगा लैम्डा एच, और वॉल्यूम जो लेंगे तो ये हो जाएगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एच। सो ये एच से एच कट गया और मेरा रिजल्ट आ गया लैम्डा अपॉन पाई, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया दिख रहे हैं। लैम्डा को यदि पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये हम लोगों का रो और लैम्डा में रिलेशन आ जाएगा। सो यदि लैम्डा के टर्म में रिजल्ट को लिखना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो बराबर लिख लेंगे लैम्डा बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, समझ रहे हो। सो इस रिजल्ट को यदि हम यहाँ पे तुमको लिख देते हैं फाइनली लैम्डा के टर्म्स में, तो लैम्डा के टर्म्स में हम लोगों का ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका हम कोई फिर से अलग से नोट्स बना के नहीं देंगे। हाँ सिलेंडर तक हम नोट्स बनाए हैं, उसको शायद हम पोस्ट नहीं कर पाए थे तो हम पोस्ट कर देंगे पीडीएफ, लेकिन ये सब तुमको कॉपी करना है यदि किसी को सीखना है तो। सो रो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा बाई कितना हो जाएगा पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस क्या होगा ए स्क्वायर, और इधर से हम लोगों को आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फाइनल रिजल्ट हुआ। इसका यदि हम लोग ग्राफिकली यदि हम इसको शो करना चाहेंगे तो कैसे शो करेंगे बताओ, इसका ग्राफ कैसा आएगा, सेम ग्राफ आएगा एज दैट ऑफ सिलिंड्रिकल सेल। चलो ये हम लास्ट डिस्कशन रखते हैं, नेक्स्ट जो हम लोगों को और भी कुछ कंसेप्ट हैं गॉस लॉ पे और न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारा, समझ रहे हो ना। गॉस लॉ पे अभी हम एक और वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे हम और बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप उसको देखना। इसको देखने के बाद और पीछे वाला थ्योरी सारा पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, समझ रहे हो। सो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोगों का ग्राफ, देखो यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू ए तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, 0, फिर आगे जाओगे तो इस तरह से तुम देखोगे वैरी करेगा, और फिर ये, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अलग है, सिलेंडर टाइप का नहीं है। यहाँ ई वैरीज एज क्या आ गया बताओ, ये आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर, सिलेंडर में आ गया था क्यूब, आर क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, तो डिफरेंस है, और टोटल फार्मूला ये होगा या फिर ये होगा, तो इसको आप लिखोगे। और देखो सिलेंडर के बाहर जो फील्ड होता है वो होता है ई वैरीज एज आर, ये भी याद रखो, सिलेंडर के बाहर जो फील्ड होता है वो ई वैरीज एज क्या होता है, जबकि स्फीयर में होता है ई वैरीज एज 1 अपॉन आर स्क्वायर। और एक चार्ज शीट लिए थे याद है, उसमें कांस्टेंट आया था, वो आर पे डिपेंड ही नहीं करता है। एक बार जी एडवांस में बस इस पे एक क्वेश्चन आया था, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हम लोग जो है अभी गॉस लॉ खत्म होने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1, 2, 3 क्लास हम न्यूमेरिकल का ही लगाएंगे, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे कैपेसिटर के तरफ।
और एक शुरू का भी वीडियो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा दे दे, शुरू से मतलब फर्स्ट से जो तुम लोगों को हम PDF कॉपी पे पढ़ाए थे, तो उसका भी एक अपने स्तर से हम वीडियो बना के अपलोड कर दे। अभी तो हम जस्ट गॉस लॉ से कंटिन्यू किए, गॉस लॉ में भी हम फ्लक्स वगैरह इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का वीडियो नहीं बनाए, उसको हम पढ़ाए थे इस वजह से। लेकिन हम यहाँ बनाएंगे, एक शुरू से भी एक वीडियो देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कंटिन्यूटी मेंटेन रखना ज़रूरी है, शुरू से इनिशियल से कंटेंट रखना ज़रूरी है यूट्यूब के ऊपर। तो चलो ठीक है, यहाँ तक हम डिस्कस किए आज, कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।